जय किसान साथियों, डॉक्टर पुनीत सिसोदिया यूट्यूब चैनल पर आपका स्वागत है। नेमाटोड्स हमारी फसलों के लिए सबसे ज़्यादा खतरनाक होता है। नेमाटोड्स का प्रकोप यदि हमारी फसल में हो और शुरुआती समय में हम इसकी पहचान करके इसकी रोकथाम ना करें तो हमारी फसल पूरी की पूरी बर्बाद हो जाती है और हमें फसल को खेत से उखाड़ कर ही फेंकना पड़ता है। नेमाटोड्स इतने छोटे आकार के होते हैं कि हम इन्हें सूक्ष्मदर्शी की सहायता से ही देख सकते हैं। ये बेलनाकार होते हैं। नेमाटोड्स फसलों की जड़ों में घुसकर वहाँ अंडे देते हैं, जिससे पौधे की जो जड़ें होती हैं ब्लॉक हो जाती हैं और जड़ों में गांठें पड़ जाती हैं, जिससे पौधे पोषक तत्वों को भूमि से नहीं ले पाते हैं। यही कारण होता है कि पौधे की ग्रोथ रुक जाती है, पत्तियाँ छोटी रह जाती हैं और धीरे धीरे पौधा पीला पड़कर सूख जाता है और देखते ही देखते हमारी पूरी फसल नष्ट हो जाती है। इसकी पहचान का सबसे आसान तरीका है कि जब आप पौधे की जड़ों को उखाड़ कर देखेंगे तो पौधे की जड़ों में गांठें दिखाई देंगी, तो समझ जाइए कि फसल में नेमाटोड्स का प्रकोप है। नेमाटोड्स का असर खेतों से ज़्यादा पॉली हाउस में देखने को मिलता है, क्योंकि पॉली हाउस की जो मिट्टी होती है उसको तेज़ धूप नहीं मिल पाती है। तो यही कारण होता है कि जो पॉली हाउस होते हैं वहाँ पर नेमाटोड्स तेज़ी से वृद्धि करता है। अब समझते हैं कि इसकी रोकथाम कैसे करें। सबसे पहले हम समझते हैं कुछ ऐसी सावधानियों के बारे में जिनको यदि आप अपनाते हैं तो नेमाटोड्स की समस्या आपके खेत में कभी नहीं आएगी। उसके लिए जब भी आप अपने खेत से रबी की फसल ले लेते हैं, फसल लेने के बाद मई जून के महीने में अपने खेत को 10-15 दिनों के लिए गहरी जुताई करके छोड़ देना चाहिए, जिससे उसमें मई जून के महीने में तेज़ धूप लगे। और तेज़ धूप से क्या होता है, नेमाटोड्स होते भी हैं तो ख़त्म हो जाते हैं। उसके साथ साथ जो भी हानिकारक फंगस होती है हमारे खेत में जो फसलों को नुकसान पहुंचाती है वो भी नष्ट हो जाती है। तो आप हर साल ऐसा ज़रूर करें, जब भी आपका खेत खाली हो मई जून के महीने में आप कम से कम 10 से 15 दिनों की धूप उनको ज़रूर खेत को लगाएं। उसके बाद यदि आपके खेत में नेमाटोड्स है और वहाँ पर आप कोई भी औजार यूज़ कर रहे हैं उस खेत में, और उसके बाद उन औजारों का दूसरे खेत में प्रयोग करने से पहले उन्हें अच्छे से धो लेना चाहिए, क्योंकि जिस खेत में नेमाटोड्स है उसकी थोड़ी सी भी मिट्टी यदि आपके दूसरे खेत में पहुँच जाएगी तो वहाँ पर भी नेमाटोड्स की समस्या हो सकती है। तो आप इसका ज़रूर ध्यान रखें और आप साथ में फसल चक्र अपनाएं। लगातार एक ही कुल की फसल लगाने से भी नेमाटोड्स की समस्या बढ़ती है। तो इसलिए आप एक बार एक कुल की फसल लगाएं, दूसरी बार दूसरे कुल की फसल लगाएं। यदि आप ऐसा करते हैं तो आपके खेत में नेमाटोड्स की समस्या नहीं आएगी, और होगी तो वो धीरे धीरे कम हो जाएगी। उसके साथ साथ आप गेंदा की फसल भी लगा सकते हैं। गेंदा की जो जड़ें होती हैं वो एक ऐसा केमिकल रिलीज करती हैं जिससे जो नेमाटोड्स है वो अपने आप ख़त्म हो जाते हैं। तो आप गेंदा की फसल लगा सकते हैं या मुख्य फसल के साथ भी आप गेंदा की फसल लगा सकते हैं। उसके बाद आप जो भी फसल खेत में लगाते हैं उनके बीजों को ट्रीटेड करके यानी कि उपचारित करके ही बोएं। उसके लिए आप 20 ग्राम ट्राइकोडर्मा पाउडर को प्रति किलोग्राम बीज के हिसाब से उपचारित कर सकते हैं। तो ये तो हो गई कुछ सावधानियां जिससे हमारी फसलों में नेमाटोड्स की समस्या ना आए। और यदि आपके खेत में नेमाटोड्स की समस्या आ भी गई है तो भी इन सावधानियों को रखें, और उसके साथ साथ आप ट्राइकोडर्मा को 2 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से अपने खेत में डाल दें, फसल में डाल दें। उसके लिए आप इसको पहले मल्टीप्लाई करें गोबर की सड़ी हुई खाद में, उसके बाद इसको खेत में डाल दें। और आप नीम की खली का भी प्रयोग कर सकते हैं। 15 किलोग्राम प्रति एकड़ के हिसाब से आप इसको खेत में डालते हैं तो भी नेमाटोड्स की समस्या कम होती है। यदि आप रासायनिक दवाओं का प्रयोग करते हैं तो आप कार्बोफ्यूरॉन या फोरेट को 2 किलोग्राम प्रति हेक्टेयर भूमि में डाल सकते हैं। इससे भी जो नेमाटोड्स होते हैं वो ख़त्म हो जाते हैं। उसके साथ साथ बायर की एक काफ़ी अच्छी दवा है जो वेलम प्राइम के नाम से आती है। इसके आप 500 ml पर एकड़ के हिसाब से फसलों में देते हैं तो भी नेमाटोड्स की समस्या ख़त्म हो जाती है। इसको देने का तरीका है कि आप पौधे की जड़ों में दें, आप ड्रिंच करें या पानी के साथ चलाएं। तो 500 ml प्रति एकड़ के हिसाब से फसलों में दें। ये 30 मिनट के अंदर अंदर नेमाटोड्स पे असर डालना शुरू कर देती है, उन्हें ख़त्म करना शुरू कर देती है। तो आप इस तरीके से नेमाटोड्स को पहचान सकते हैं और उसकी रोकथाम कर सकते हैं। तो यदि आपको वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ शेयर एंड सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। अपना ख्याल रखिएगा। धन्यवाद।